आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। लो बेटे, चैप्टर कौन सा चल रहा है जी अपना? बेटे चैप्टर चल रहा है अपना बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मैंने आपको उसमें काफी सारी चीजें कराई थी जिनको आपने घर जाकर रिवाइज भी नहीं की। बोलो हाँ। हाँ है ना? हाँ, ये देखो सार्थक ने तो कर दिया, वरुण नजर आए। सृष्टि, अंटू, बेटे वीडियो ऑन कब करोगे? सर अभी तो क्लास ओवर होने में टाइम है, उसके बाद। आओ जरा, चलिए जी। हमने यहाँ पर एक मेथड पढ़ा था बीआरएस का। कौन सा मेथड था जी? और मैंने आपको बताया था सबसे पहले बेटे रीजन फॉर डिफरेंसेस को हमें रिकॉल कर लेना है, कौन कौन से रीजन है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि बेटे जो एडजस्टमेंट है कैश बुक में, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग बीआरएस बनाने के जो दो मेथड है, नंबर 1 विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, दूसरा वाला मेथड विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। बेटे विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक में जो हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, भाई एडजस्टमेंट किस चीज की होगी, किस किस चीज को एडजस्ट करेंगे, जिसको लेकर के हम एडजस्टेड बैलेंस को तब हम लोग बीआरएस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं वो एडजस्ट करने के लिए, तब मैंने आपको बताया था कि बेटे इन दोनों चीजों का एडजस्टमेंट करना है। या तो पास, या तो कैश बुक में कोई गलती हो उसको एडजस्ट करेंगे। सर कैश बुक में यानी सर पासबुक में अगर गलती हुई, मान लिया बैंक ने गलती से गलत जोड़ रखे हैं, तो क्या हम उसको एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहां पकड़ा जाएगा फिर? बीआरएस में। और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है जिसको हम बोलते थे ओमिशन वाला एरर, यानी कि अगर कोई चीज ऐसी है, कोई अकाउंटिंग कोई एंट्री ऐसी है जो सिर्फ बैंक ने अपनी बुक्स में कर रखी है और वो कैश बुक में नहीं है, बिजनेसमैन की बुक में नहीं है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर? कैश बुक में पहले, मतलब उसको एडजस्ट करेंगे और फिर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्या ये मैंडेटरी था? बताओ बेटे, क्या ये मैंडेटरी था बीआरएस को बनाना? कहते हैं कि देखो भैया, अगर मंथ एंड है तो आपकी मर्जी, आप उसको एडजस्टेड कैश बुक मेथड से करो या बिना एडजस्टेड कैश बुक मेथड से करो। ये मंथ या फिर क्या कहा मैंने बेटे, मंथली है तो आपकी मर्जी। अगर ईयर एंड है, आपको पता है आपने 12th में 11th में जब ये पढ़ा है बीआरएस या बीकॉम वगैरह में पढ़ा है बीआरएस, तो बिना एडजस्टेड कैश बुक के पढ़ा है वहां पर, जहां तक मेरी जानकारी है। 11 12 बहुत पहले कभी मैं सीए जब कर रहा था तब पढ़ाता था, 11 12 बीकॉम। इवन सीए इंटर में था तो मैं सीए इंटर वालों को टैक्स भी पढ़ाया करता था, अकाउंट भी पढ़ाया करता था। तो वो उस टाइम की बात है। 11th वाली बात मुझे जहां तक याद आ रही है वो यही थी कि हमने कभी भी 11th क्लास में एडजस्टेड कैश बुक मेथड नहीं देखा था। मैं सही कह रहा हूँ बेटे? महक, अंटू, सृष्टि, स्वयं बताओ, क्या आपने 12th में ऐसे ही किया था या बस विदाउट एडजस्टेड किया था? मैं आप सबको भी अब ये ऑप्शन देता हूं अनम्यूट करने का भी, ताकि आप लोग कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सके। बोलो बेटे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे आपने 11th क्लास में कैसे किया था ये वाला, एडजस्टेड कैश बुक के साथ कि बिना एडजस्टेड कैश बुक के साथ? क्यों जी? सर 11th में तो बीआरएस की नहीं थी। ही नहीं? क्या बात कर रहे हो? स्टार्टिंग वाले में तो होती बिल्कुल है। समझ ही नहीं आया 11th में। अच्छा, समझ में ही नहीं आया। ओके ओके। सृष्टि, सीरियसली बीआरएस करवाया ही नहीं था हमें, अच्छा ओके ओके। पता ही नहीं था। ये तो ग्रेजुएशन में आया ना, तो उसमें छोटा सा टॉपिक आया था, उसमें समझ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो वो वही आइए। ऐसा चैप्टर ही चैप्टर हमें है जिससे छुड़वा डर दिया लगता था। था। है बेटा? वो स्वयं? तो चैप्टर ही हमें छुड़वा दिया था उन्होंने। अच्छा चलिए। अच्छा, कई बच्चों ने किया होता पता है, 22 एंट्रियां याद की होती प्लस माइनस की, पता है आपको? 22 एंट्री प्लस माइनस की। सर दिखाओ ना, वही वाली एंट्री दिखाओ ना। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? वो पुराने दिन तुम्हें दिखाने बहुत जरूरी है। अच्छा सर, हाँ। उसके पीछे क्या कारण है बेटे? कई बार चीजें ना हमारी जो हमने गलत कर रखी होती हैं, हमें उनका सुधार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे रे रे रे, कहाँ गया ये? चलिए जी, देखते हैं कहाँ गया। चलो अभी दोबारा से कैमरा ऑन करूंगा तब लेके आऊंगा इसको स्क्रीन पे।
हाँ जी, चलो कोई नहीं, अभी दिखाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अपनी। क्या सर, बताओ सर क्या बात करोगे? अच्छा, इधर मैंने तार नहीं लगा रखा आज ना, बड़ा अकेला हो गया हूँ मैं स्टूडियो में, तो मेरे को सारा काम खुद ही निपटाना पड़ता है कई बार। चलो सर, बताओ सर अब। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हमने पिछली क्लास में कुछ प्रैक्टिस की थी, पता है आपको? कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। हाँ सर, किए थे। और वो कौन कौन से थे बेटे? नंबर 1 एक तो हमने किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को किया था। और पता है हमने दोनों मेथड से किया था इसको शायद। नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को नहीं किया था हमने, किया था विद एडजस्टेड। यस, हमने किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने किया था किस तरह से, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक किया था पहले तो, यानी कि जो भी बैंक बैलेंस हमें दे रखा था क्वेश्चन में बीआरएस का, तो हमने क्या किया था, सीधा सीधा उसका बैलेंस लिया और उसको हमने क्या कर लिया था बेटे, हमने तुरंत के तुरंत उस बैलेंस को लेकर के और शुरू हो गए थे। आज थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है कि सर की क्लास सिस्टमेटिक पूरी तरह नहीं है, तो थोड़ा सा बेटे माफ करना, कोई दिक्कत हो बीच में तो बस बताते रहना कि सर ये वाली चीज ठीक कर लो। ये लो जी, कहाँ गया, ये रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने किया था। अगली बात, क्या सर बताओ अगली बात। इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 में पता है बेटे, देखो बैंक बैलेंस दे रखा था एज पर कैश बुक। आज कुछ नई बात पढ़नी है मैं बीआरएस में, इसलिए मैं इतनी सारी बातें ना साथ साथ में कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक क्यूमुलेटिव क्लास होनी चाहिए हमेशा। जब भी क्लास हो तो पिछली वाली क्लास की नॉलेज आप साथ में लेके आगे, वरना चीजें अधूरी रह जाती है। कुछ चीजें लिंक के साथ पढ़ने की होती है, और अगर हम उनका लिंक ना बनाए, तो वो फिर वो मजा नहीं देती। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने कहा भाई, यहाँ पर हमने पहला काम किया, जो बैंक बैलेंस दे रखा था हमने एज इट इज ले लिया, ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने कहा भाई विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस दे रखा था हमने पहले उसको कैश बुक में लिख लिया। जैसे 2,40,000 का बैलेंस दे रखा है, हमने क्या किया बेटे, पहले इस 2,40,000 के बैलेंस को कैश बुक में नोट डाउन कर लिया कि भाई कैश बुक का ये बैलेंस है। और फिर हमने छांटना शुरू किया इन आगे के जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, इनमें कौन से पॉइंट ऐसे हैं अगर हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएं तो उन वाले पॉइंट को हम कवर करें किसमें, कैश बुक में एडजस्टमेंट के लिए। यानी कि जब बैंक रिकंसिलिएशन बने तो उससे पहले पहले कैश बुक में वो पॉइंट एडजस्ट हो जाने चाहिए, तब बीआरएस का काम शुरू होगा। कोई भी पॉइंट, क्या कहा मैंने, कोई भी पॉइंट या तो एडजस्टेड कैश बुक में कवर होगा या फिर बीआरएस में कवर होगा, दोनों में से कोई एक ही जगह पे कवर होगा, ये बात ध्यान रखना। मैं जानबूझ के रिपीटेशन इसलिए करता हूं क्योंकि आप हो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, आप प्रोफेशनल कोर्स में अभी एंटर हो रहे हो, और ये कहने के लिए एंट्रेंस है, लेकिन नॉलेज इसमें बहुत सारी है, और रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि ताकि आपकी क्यूमुलेशन बनी रहे नॉलेज में। सुनने मेरी बात ध्यान से बेटे, कैश बुक में जो बैलेंस दे रखा है 2,40,000, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टेड कैश बुक मेथड में क्या करूंगा, मैं कुछ पॉइंट एडजस्ट करूंगा। कौन कौन से पॉइंट मैंने अभी आपको याद दिलाए थे, कौन से बताओ जल्दी से। हमने किए थे वो वाले पॉइंट सर। नंबर 1, या तो कोई गलती हो कैश बुक में, एक तो जी हम इसको एडजस्ट करेंगे, है ना, या फिर कोई ऐसी एंट्री हो जिसका बेचारे को, बिजनेसमैन को तो पता नहीं था और बैंक ने कर दी। जैसे इंटरेस्ट का जोड़ना, बैंक अपने टाइम से इंटरेस्ट जोड़ता है, उस टाइम का कोई कस्टमर को थोड़ा ना पता होता है कि बैंक फलाना तारीख को फलाना बजे इस टाइम पे ब्याज जोड़ेगा, फिर वरना वो भी तैयार हो जाए अपने हथियार लेके, है ना। या कब वो पासबुक के चार्ज, या कब वो एटीएम के चार्ज, कब वो एसएमएस अलर्ट के चार्ज किस दिन काटेगा, किस टाइम पे काटेगा, नहीं पता होता। तो बैंक अपनी मर्जी से एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में अपने आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है, और जब वो काम हो जाता है तो उसका क्योंकि पता नहीं होता कस्टमर को कैश बुक में, इसलिए एंट्री नहीं हो रही होती। तो दो एंट्री को कर करके जो बैलेंस होगा अपडेशन के बाद में, एडजस्टमेंट के बाद में, उस बैलेंस को लेकर के हम बीआरएस बना रहे थे। ये था हमारा दूसरा मेथड, जहां पर हमने बात की सेम कैश बुक में हमने दोनों पॉइंट को एडजस्ट किया। बताओ बेटे कौन से पॉइंट थे यहाँ पर ऐसे दो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। भाई रिकॉलिंग जरूरी है, अगले क्वेश्चन पे तब चलना जब पिछले क्वेश्चन रिवाइज कर लो। ये होमवर्क करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, और मेरी क्लास का तो यही एक तरीका रहा हमेशा। नहीं भी रिवाइज करोगे तो भी मैं करा दूंगा, तुम बस सो मत जाना, पानी पी के बैठना। आओ जरा, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा 2,40,000, फिर देखो क्या कहते हैं,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक। बताओ बेटे ये कोई गलती है? नहीं, इसलिए हमने एडजस्टमेंट वाली कैश बुक में नहीं लिया। तो ये पॉइंट कहां पकड़ा हमने? बीआरएस में पकड़ा। देखो कहां पे पकड़ा बेटे हमने? बीआरएस में, क्योंकि दो में से किसी एक जगह पे पॉइंट को पकड़ा जाना है, या तो बीआरएस में या एडजस्टमेंट में, है ना। रिकॉलिंग बहुत जरूरी है। फिर हमने बात की थी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, नोट येट क्लियर, जो अभी तक जोड़ा नहीं था बैंक में। क्यों नहीं जोड़ा था भाई? आगे से पैसे नहीं आए, क्यों जोड़ देगा बैंक अपनी तरफ से? कोई उसके पास क्या फालतू पैसे हैं? अच्छा, तो यानी कि ये भी कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जिसको हम ये कहें भाई एडजस्टमेंट कर दो। क्या ये कोई गलती है कैश बुक में? नहीं जी। क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो सिर्फ बैंक वालों ने कर रखी है? नहीं जी। तो दोनों बातों में कवर नहीं हो रही है, इसलिए ये कैश बुक में एडजस्ट नहीं हो रही है। और इसका मतलब ये बात कहां पकड़ी जा रही है? बीआरएस। अगला पॉइंट बेटे, फिर आई थी हमारी बैंक चार्ज वाली 300 रुपए की एंट्री। बैंक चार्ज ऐसे हैं बेटे जो बैंक ने तो लगा दिए लेकिन कैश बुक को नहीं पता था, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको एडजस्टमेंट कर दिया। देखिए बाई साइड में हमने 300 रुपए बैंक चार्ज के घटा दिए। अगली बात करते हैं बेटे, 1250 का इंटरेस्ट है जी बैंक के लोन का, नहीं सॉरी बैंक का, जो बैंक ने अपने कस्टमर के खाते में जोड़ रखे हैं। बेटे बाकी बच्चे बात नहीं मान रहे, स्वयं बीच बीच में वीडियो ऑन कर रहा है और सार्थक कर रहा है। अच्छा स्वयं की तो वीडियो ऑन है, वरुण, महक, सृष्टि, अंटू, ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जो नहाए नहीं है। पक्का बोलो हाँ, नहाए नहीं ना? हाँ, इसीलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तुम लोग। मैं समझ गया, सुबह से सो रहे हो आज, या तो बैकअप में या कैसे भी। बेटे प्लीज वीडियो ऑन करो, ऐसा मजा नहीं आता। देखो क्लास क्लास की तरह करेंगे ना, प्लीज बेटे वीडियो ऑन करो, जल्दी 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 वीडियो ऑन करो भाई। ऐसे नहीं, ऐसे मजेदारी नहीं है बबुआ, जल्दी कीजिए। अंटू, सृष्टि, महक, वरुण, क्या हो गया तुम सबको? एक अंटू का कैमरा तो पता नहीं कभी तो लैपटॉप पे रहेगा, कभी छत पे रहेगा। अंटू, महक, ये लो भाई, बच्चे का नेट टूट गया इसका मतलब। आओ जरा अगला पॉइंट बेटे, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग ये बैलेंस आ रहा है, मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई देखो अपना आंसर मैच कर लेना। दो भाई, आंसर भी हमारा ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बेटे। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया, फिर हमने किया था बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3। सेम इसी तरह से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी किया, तो मेरा ख्याल है ये भी आपको क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं अगले इलस्ट्रेशन पे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो आगे बढ़ता जाऊं और आप पीछे रह जाएं, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग जरूरी है। तो आइए जी अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग जरा बातें करते हैं थोड़ी सी। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी? इलस्ट्रेशन नंबर, सर इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ रुको, इलस्ट्रेशन शुरू करने से पहले एक पॉइंट, पहले मैं उस पॉइंट को लिखा दूं। खतरा है, खतरा है, खतरा है। सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट करेंगे। क्या है सर बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। क्वेश्चन टाइप्स, क्या कहा मैंने बेटे? इसको ऐसा करो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, दो तरह के क्वेश्चन के टाइप है जी, नंबर 1 और नंबर 2। बेटे नंबर 1 है ये सब्जेक्टिव। भाई सब्जेक्टिव टाइप कौन सा है बेटा? सब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। जो हम लोग बना रहे हैं अभी इस टाइम, फुल फ्लेज क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखो और तरीके से। बेटे बीआरएस में कुछ भी नहीं बचा, बस एक लाइन की ये बात बची जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। समझ रहे हो? कॉन्सेप्चुअली सिर्फ यही बात बची हुई है, इसलिए मैं आपको एक क्यूमुलेटिव नॉलेज कर रहा था शेयर, पिछली वाली बात रिवाइज कराने की। फुल फ्लेज क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आइए जी अच्छा सब्जेक्टिव इसको बोलते हैं ना, हाँ। दूसरा है बेटे ऑब्जेक्टिव।
बेटे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है सर? ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य वाली बात। ना 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 ना, वो नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पर हमारे पर्पज से जो है वो है बेटे मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस। जैसे ए बी सी डी, हमारा जो आंसर है इनमें से कोई एक। भाई सृष्टि बेटे आप भी, महक आप भी बेटा वीडियो ऑन करो। और कौन बच्चा है? सार्थक का तो वीडियो ऑलरेडी ऑन है। सृष्टि बाबू, महक बाबू, बस इस पॉइंट के लिए ऑन कर लो। मैं बच्चियों से कभी नहीं कहता मैंडेटरी है ना, लेकिन बिटिया को अभी इस पॉइंट पर दोनों बच्चे बिटिया को ऑन करना जरूरी है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, और पानी वानी पी लो, कभी तुम्हें नींद आ रही हो। हाँ देखो, अब देखो इधर शैतानो, जल्दी देखो बेटे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इस तरह का जो हमने अभी तक किया फुल डिटेल वाला, तो हमें वैसे ही करना है। क्या मतलब सर? देखो एक पॉइंट है यहाँ पर, वो है बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पेन नहीं चलाना, इधर देखो। अगर बेटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का है, तो लिखो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, जैसे सर ने सिखाया वैसे ही करना। लिखो यहाँ पे नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन। अगर ऑब्जेक्टिव आया सर तो क्या टेंशन है? ना 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 ना। तो दरअसल क्या है, इनको ना क्या होता है स्टडी मैट में सॉल्यूशन बनाते हुए ये क्या करते हैं, ये माइनस का साइन नहीं लिखते। क्या करते हैं ये? माइनस का साइन नहीं लिखते। जैसे हम क्या करते हैं, हम अगर बीआरएस बनाएंगे तो हम पता है क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, अगर बेटे बीआरएस बनाएंगे तो पता है हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे बीआरएस, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पता हम क्या करते हैं? हम लोग कैसे करते हैं बताओ बीआरएस में? अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो अगर बेटे बैंक बैलेंस होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस की फिगर लेकर के आगे बढ़ जाएंगे बीआरएस बनाते हुए, जैसा भी हमने किया है ना। और अगर मान लिया बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, क्या होगा बेटे? बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, और तब हम लोग बीआरएस बना रहे होंगे। अगर हम लोग बीआरएस बना रहे हैं और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम क्या करते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पैसे ज्यादा निकाल रखे हैं भाई, बैंक में माइनस का बैलेंस है, और हम यही बैलेंस लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। रूल हमारे सीधा, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, बिजनेसमैन के अनुसार, और बैंक का उल्टा स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारा पासबुक है कि नहीं? पहले बताओ, इतनी बात तो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगली लाइन में चैप्टर पूरा खत्म है, कॉन्सेप्चुअली बचा ही कुछ नहीं है अगली लाइन के बाद। पक्का यहां तक बात ओके है? आइए जी, चलिए अब अगली बात। अगर बेटे एग्जाम में हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसका आंसर हमें देना होता है इनमें से कोई एक, और उसमें बैंक बैलेंस मिला, तो कोई टेंशन नहीं है। यानी कि यहां पर अगर बेटे क्या मिला हमें, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, यहाँ पे बैंक बैलेंस मिला, तो नो टेंशन। नो टेंशन जी, नो टेंशन, नो टेंशन जी, नो टेंशन। लेकिन अगर इफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बेटे एक काम करना, जो मैंने आपको तरीका सिखाया, पहले आंसर निकाल लेना, फिर उस आंसर को उल्टा कर देना। रिवर्स आंसर आपको एग्जाम में देना है। रिवर्स आंसर आपको एग्जाम में देना है, बस एक ही जगह पर। मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर, बस यहीं पर। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये करते हैं नलायकी। अच्छा सर कैसी नलायकी बताओ? देखो जब होगा बैंक बैलेंस, हाँ सर, और हम बना रहे हैं बीआरएस, हाँ, जब बैंक बैलेंस होगा तो हम क्या कहते हैं? प्लस की फिगर है, सीधी सी बात है। हाँ ये भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब होता है बीआरएस बनाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस ना होके, सर किसी भी बुक से, हाँ किसी भी बुक से, जब स्टार्टिंग पॉइंट बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये स्टडी मैट क्या करता है, यहां पर माइनस की फिगर नहीं लिखता,
वो क्या कहता है, माइनस मत लिखो, हमें अच्छा नहीं लगता। शुरू में ही नेगेटिव सोचने लगते हो। ये स्टडी मैट की थॉट है। वो कहते हैं माइनस मत लिखो, इसको ना आप प्लस में लिखो और रूल को उल्टे कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट माइनस ना लिख के कह रहे रूल को उल्टे कर दो। ये वाला काम हो गया। जैसे एक बच्चा लेट आया क्लास में, एक बड़ा अच्छा ऐड आता है टीवी पे, तो जब बच्चे आते हैं तो क्लास में कैसे आते हैं बताओ, सीधे ऐसे आते हैं। और जब दिख गया लेट हो गए तो नालायक पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे बाहर जाने लग रहे हो। तो वो वाला काम करना है यहाँ पे, समझ गए मेरी बात। तो ऐसे केस में क्या करना है, जैसे हम लोग ऐसे भाग रहे हो और फिर कहेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम वापस आ रहे हैं, तो मतलब बेटे नेगेटिव वहां पर साइन नहीं यूज करता स्टडी में। और हमारे एग्जाम में ऐसे ही वो एक्सपेक्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस में। क्योंकि बेटे जब सब्जेक्टिव होता है तो क्या निकालना होता है, हमें दूसरी बुक का बैलेंस निकालना होता है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो वो पता है वो क्या पॉइंट पूछता है, वो बैलेंस ही नहीं पूछता। वो ये कहता है ये बताओ इस ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे या लेस करेंगे, वहां फंसता है बच्चा। मतलब अगर इसमें भी अगर बैलेंस पूछ लेना तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब ये कहता ना बताओ इस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, जैसे चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, अब बताओ इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये जब ट्रांजैक्शन पे बात पूछता है एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहां आंसर उल्टा करना है। यानी सर अगर बैलेंस निकालने को है दूसरी बुक का तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आंसर वही दो जैसे हमेशा करते हैं। सिर्फ एक जगह पर आंसर उल्टा करना है, जहां पर ये वाला केस हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और प्लस सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछा गया हो, सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछा गया हो। बस ये दो बातें जहां मिल जाए वहां पे आंसर उल्टा कर दो। यानी कि एक ट्रांजैक्शन के बारे में पूछता है ओवरड्राफ्ट दे करके और ये कहता बता अब क्या करेगा, इस ट्रांजैक्शन को ऐड करेगा बीआरएस में कि लेस करेगा। तो आंसर बेटे ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है और एक सिंगल ट्रांजैक्शन की बात की गई है तो आंसर उल्टा कर देना है, बाकी सब जगह सीधा चलना है। बस पॉइंट क्लियर है, पहले बताओ। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत हो सकती है तो यही एक पॉइंट है। पक्का सिर्फ स्वयं का यस आया, महक का भी यस आ गया, सृष्टि का भी आ गया, ओके, वरुण का भी आ गया है, अंटू और सार्थक कहाँ है भाई, ये कैमरे में 7 बच्चे 7 एक में, हाँ सार्थक ओके बेटा, ओके बाबू ओके। चलिए तो आओ बेटे बस चैप्टर खत्म। क्या बात कर रहे हो सर, बस अब तो प्रैक्टिस है बेटे क्वेश्चन की। हाँ मैंने कहा ना चैप्टर पूरा खत्म, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने एक नलायकी कर रखी है सॉल्यूशन में। क्या इन्होंने जब ये फुल वाले क्वेश्चन किए हैं ना, जब फुल वाले क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर रखा है। जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इसको ना प्लस का कर रखा है और रूल उल्टे कर दिए हैं। डरो नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे स्टडी मैट ने कर रखा है। क्यों सर, क्योंकि आपसे जब फुल वाला फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिंगल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं पूछ रहा वो पूछता है सामने वाली बुक का बैलेंस क्या है। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, बस आप स्टडी मैट से उसको मैच नहीं कर पाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट आपका बिल्कुल वही मिलेगा जो स्टडी मैट कहता है। सर दिखाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। सर ये तो वही आ गया, ओवरड्राफ्ट आ गया सर, ओवरड्राफ्ट आ गया, ओवरड्राफ्ट, अरे ऐसे बोलो ओवरड्राफ्ट ही तो है। क्या करना है, हमें स्टडी मैट का सॉल्यूशन मैच नहीं करना है। फाइनल आंसर हमारा सेम होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं माइनस की फिगर होती है तो आंसर को रूल को बदल देते हैं, माइनस का साइन नहीं लगा के चलते, लेकिन हम चलेंगे। चलो जी आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए जी, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या कहा मैंने बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बनाना क्या है, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स from the following particular ascertain the balance that would appear। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं आपके लिए, 1 2 3, हाँ जी। that would appear
in the bank passbook from the following particulars ascertain the balance that would appear in the बैंक पासबुक। ध्यान से, इसका मतलब क्या है बताओ, क्या जानना चाहता है, पहले तो ये बताओ। वो ये जानना चाहता है इन पार्टिकुलर से आप एसरटेन कीजिए। बेटे हमेशा ध्यान रखना, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर टू एसरटेन। असली चीज बेटा वो है प्रिपेयर। ये चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें पता चलता है वो हमें किस बात के नंबर देगा। एक बच्चा ऐसा होता है जो सब कुछ कर आता है लेकिन वही नहीं करके आता जो उसने मांगा होता है, एक भी नंबर नहीं मिलने का। ये और कहेगा पता नहीं कहाँ घुमा के लाया मेरे को दूर से। ध्यान देना, आपको सबसे पहले इस पर फोकस रखना होगा कि पूछ क्या रहा है। एसरटेन, अंडरलाइन कर लो, एसरटेन द बैलेंस इन द पासबुक। ये अंडरलाइन करने की चीज है, ये जानना चाहता है जी। चलो जी, ऑफ ए एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अब अंडरलाइन करो 31 दिसंबर 2019। अब अगर आप देखो बेटे, यहां पर इसने क्या बोला, बैलेंस डिटरमाइन करने के लिए बोला। इसने ये नहीं बोला बीआरएस बनाओ, वो तो हम बनाएंगे। अब यहां पर उसकी मैंडेटरी चीज नहीं है, बीआरएस बनाना उसका टारगेट नहीं है। जहां बोलेगा ना प्रिपेयर बीआरएस, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वो मंथली पूछ रहा है या ईयरली पूछ रहा है। अगर ईयरली पूछ रहा है तो एडजस्टेड, अगर मंथली पूछ रहा है तो मर्जी। समझ गए मेरी बात? बताओ बेटे क्या क्वेश्चन है, मैं बीआरएस बनाने के लिए बोला? मतलब पता नहीं है बच्चों को, कई बच्चे चैप्टर पढ़ चुके होते हैं और पता नहीं टीचर भी पढ़ा चुके होते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको सीधा नंबर दिलाएगी। नंबर मतलब जाएंगे और लेकर के आएंगे नंबर। पहले फोकस करो किस चीज पे बात हो रही है। एसरटेन द बैलेंस इन द पासबुक, अंडरलाइन कर लो, एसरटेन द बैलेंस इन द पासबुक। अब मेरी इस क्वेश्चन में मेरी मर्जी है, मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊं या मैं विदाउट एडजस्टेड कैश बुक बनाऊं, मेरी मर्जी है। बैलेंस ही तो जानना है उसको। अगर इसमें लिखा होता प्रिपेयर बीआरएस तो मेरी मजबूरी थी। ये 31 दिसंबर है, फिर मैं इसको ईयर एंड मान करके मैं एडजस्टेड से ही करूंगा, मैंडेटरी होता। अगर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन तो आप ये कहोगे सर आपने तो कहा था, और स्टडी मैट ने भी लिखा है, क्या लिखा है कि भाई ईयरली है तो एडजस्टेड, लेकिन सर यहाँ पे एडजस्टेड नहीं कर रखा। समझ रहे हो? अब मैं उनमें से नहीं हूं मैं जो बोलूंगा बेटे स्टडी मैट गलत है। मैंने कहा बेटे आप ढंग से पहले पढ़ो तो, लिखा क्या है, बैलेंस पूछ रहा है, वो तुम्हारी मर्जी है, बैलेंस इसी से बता दो। ठीक है ना? व्यू क्लियर रखोगे जितना, उतने शार्प नंबर आएंगे। आओ चलो बेटे, तो 10 क्वेश्चन के बजाय एक क्वेश्चन को ऐसे करो जो 10 के 10 को हाथ में लेके आए। पढ़ना जरा। अब बेटे बैलेंस डिटरमाइन करना है तो वो तो हम बीआरएस से ही करेंगे। आइए जी, चलिए जी, शुरू हो जाते हैं बच्चों, और लिखिए यहां पर फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आप चाहो तो अमाउंट की भी बेटे 2 कॉलम बना सकते हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटे कई बार हमें अमाउंट की कैलकुलेशन में 2-3 चीजें ना इकट्ठी लिख के तब जोड़ देना पड़ता है, फिर इकट्ठी लिख करके जोड़ करके घटानी होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा इन चीजों का। आप 2 कॉलम भी बनाओगे अमाउंट के तो भी गलत नहीं होगा। देखिए बेटे, BRS एज एट 31 दिसंबर 2000 कौन सा है जी, 19। और बेटे अभी करना है, राइटिंग साफ करनी है चाहे खराब करनी है, जो भी करना है वो अभी करना है। अमाउंट, अमाउंट particulars, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। और इसके ऊपर हम एक लाइन और लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है जी बंदे का, बिजनेसमैन का, मिस्टर ए। अब देखोगे आप, अगर ढंग से देखोगे बेटे यहाँ पे पासबुक का बीआरएस बनवा रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही, अब ये कर क्या रहा है क्वेश्चन,
कभी तो ठीक कर ले बात। पासबुक में भी कोई बीआरएस बनवाता है? पासबुक सेविंग की होती है, करंट अकाउंट के तो बैंक स्टेटमेंट होता है। चलो कोई बात नहीं, आइए जी। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, तो यहाँ पे बताओ बेटे दे क्या रखा है, हमें क्या दे रखा है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट। एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट है जी। बताओ जी कौन किसको बनाने जा रहा है जी, कैश बुक जा रही है जी बनाने पासबुक को। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 6340। सर हम भी क्या इसको प्लस का लिखेंगे? नहीं, गंदी बात, गंदी 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 बात, हम इसको माइनस का लिख के चलेंगे। 6340 रुपए माइनस के। बेटे माइनस में लिखने के तरीके दोनों हैं, या तो आप माइनस का साइन लगा लें या आप ब्रैकेट में उसको लिखें, दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटे, कैश बुक, तो रूल क्या लगा, कैश बुक टू पासबुक, यानी कि बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। तो एक है जी यहाँ पर ऐड वाली बातें, और दूसरी है यहाँ पर लेस वाली बातें। कमाल की बात मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे वो सॉल्यूशन में, स्टडी मैट में क्या हो रहा होगा बोलो, लेस, क्योंकि उन्होंने माइनस का साइन ना लगा करके रूल उल्टे कर दिए। अगली बात, और जो हम लोग लेस कर रहे होंगे वो स्टडी मैट क्या कर रहा होगा, ऐड, क्योंकि उसने माइनस का साइन ना लगा करके रूल रिवर्स कर दिए हैं। मैं आपको जानबूझ के कुछ रिपीटेशन करता हूं, तो ध्यान रखना वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। रिवीजन की टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेदारी सब। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बिजनेसमैन की कैश बुक। आइए बेटे आप जरा पॉइंट पढ़ें और करें। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 तो भाई बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बता रहा था। अच्छा पॉइंट नंबर 2 पढ़ो बेटे, क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 month ending 31st December 2019, 160 rupees is entered in the passbook। क्या हो रखा है इसमें, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सार्थक बताएगा। बोलो बेटे सार्थक, क्या हो रखा है और हमें क्या करना सर पूरी स्क्रीन दिखाना। है? अच्छा जी फुल स्क्रीन दिखाता हूँ बेटा, ये देखो बेटा, ये मत कहना सॉल्यूशन में दिखा दो। हाँ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 month एंडिंग 31st। सर ओवरड्राफ्ट जो लिया था उस पे इंटरेस्ट चढ़ा है और 160 रुपए चढ़ा दिए 6 महीने में। हाँ, मतलब बैंक सर ने वो क्या सिर्फ कर रखा पासबुक है, में चढ़ाए हैं, सिर्फ पासबुक में चढ़ाए हैं, कैश बुक में नहीं चढ़े। वेरी गुड, मतलब पासबुक में चढ़ा है, उन्होंने क्या कर रखा है बैंक ने, ये बताओ, जोड़ रखा है घटा रखा है? सर 160 रुपए घटा दिए शायद बैंक से, शायद नहीं, हाँ या ना? घटा दिए। वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश बेटा। तो भाई देखो सीधी सी बात, बहुत अच्छा जवाब दिया इस बच्चे ने। क्या, बैंक ने पैसे घटा दिए इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है ना, बैंक चार्ज के भाई इंटरेस्ट के नाम, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो बैंक वसूलेगा ना, तो हमारे खाते से कैसे करेगा, घटाएगा। उसने एंट्री कर रखी है, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ रखा है ना, इसका मतलब है उसने जो करना था वो कर दिया। क्या करना था, घटाना था, उसने क्या कर दिया, घटा दिया। यानी कि काम किसने कर रखा है, बैंक ने कर रखा है। रूल क्या लग रहा है, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे जी, लेस करो जी, लो भाई लो, जल्दी करो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नोट एंटर्ड इन कैश बुक, 160 रुपीज लेस करेंगे जी। लेस करने वालों को आज हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मर्जी है बेटे, कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट लगाएं। अब अगला पॉइंट में जिससे पूछूंगा वो बताएगा जी। कोई भी बेटे ध्यान रखना, तैयार है ना, किसी पे बम फूटेगा। बैंक चार्ज 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। अजय नहीं आया आज,
आज नहीं आया है अजय। हाँ, सृष्टि कह रही है सर मैं बताऊंगी, प्लीज मेरे से पूछो। सृष्टि पूछो बेटा, बताओ बेटा, सृष्टि बोलो। सर बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे वो माइनस कर देंगे। मतलब उसने घटाए ना, हाँ जी, जोड़े ना, माइनस करे। माइनस करे। ओके, मजे ले रहा था ऐसे ही। तो बेटे सीधी सी बात है, बैंक ने घटा दिए हैं, यानी कि हमने नहीं घटाए तो हम भी घटा देंगे, क्योंकि बैंक के अनुसार। आओ बेटे देखो बेटे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक but not entered by cash book। बेटे कितने के हैं? ये है बेटा 400 रुपए के, 400 रुपए के। अगली बात, अब किसी के नंबर आ सकता है जी, चेक इशूड बट नोट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 11,68,000। अंटू कह रहा सर मेरे से नहीं पूछते, पूछो बताओ अंटू। कैश है कैसे? हाँ, मैं ये कह रहा था दिन है कि रात है, ये बताओ बोलो। नॉट ओके, सर प्लस करना होगा, है जी, ऐड करना होगा, ऐड करना होगा। वरुण तुम बताओ। सर हाँ जी, कैश बुक में ना, कैश बुक में ना इन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा, पर बैंक में तो हुआ नहीं, इसलिए हम इसको दोबारा डेबिट कर देंगे, स्वयं बोलो बेटा। यानी ऐड करते। बोलो स्वयं। सर अभी हमने इशू नहीं करा तो इसका मतलब कैश नहीं हुआ होगा, हम अभी ऐड करेंगे। अच्छा, अब महक बोलो बेटा। महक बोलो। महक सो गई, महक सो गई। मैं ट्राई। रुको रुको, सार्थक मुझे बताए। अभी पता है जिन्होंने आंसर दिया वो भी दोबारा आंसर देना चाहेंगे, मुझे पता है। महक बोलो बेटा। ये महक आज पकड़ी गई है, आज ये शैतान पकड़ी गई। अब कौन बताएगा जी? ये सार्थक बताएगा। सार्थक बोलो बेटा। चेक इशू करा था लेकिन 31 दिसंबर से पहले कैश नहीं कर पाया उसे, तो उसके जो पैसे हैं वो बैंक में तो कट गए होंगे लेकिन कैश नहीं हो पाया। अच्छा, सृष्टि तुम भी बताओ बेटा, और कौन रह गया? बेटे बाकी बच्चे माइक बंद रखे। सृष्टि बोलो। सर इसके अंदर चेक्स इशू कर दिए थे पर वो कन्वर्ट नहीं हुए कैश में, तो यहाँ पे उसको वापस प्लस कर देंगे ना, माइनस कर देंगे, माइनस नहीं प्लस करेंगे। मैं बता रहा हूँ, इन पिन सेप्टिपिन खेलेंगे नालायक। और नाराज मत हो ना, प्यार वाला नालायक है मेरा बच्चों के लिए। हाँ महक तुम बोलो। और कहाँ गई थी पहले तो ये बताओ, अभी कहाँ थी तुम? क्लास यही सर टैब हैंग, सर हैंग हो गया था फोन। अच्छा ओके ओके, चलो बोलो बेटा। सर चेक इशू हो गया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम उसको प्लस करेंगे। अभी मैं क्लास में हूँ, है ना, 1 घंटे बाद बात करती हूँ। सारे बच्चे ना फटाफट से ऐसे करो, ढटा नलायको, सबके सब नलायकी कर रहे हैं। और पता है मैं इसीलिए धीरे धीरे लेके चलता हूँ,
पता है एक छोटी सी बात बताता हूँ, फाइनल में एक सबसे टफ सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट, और मैं जब उसको पढ़ता था ना तो मैं ना क्या करता था, मैं कहता पता नहीं इसमें कौन नालायक है जो फेल हो जाता है, इतना आसान सब्जेक्ट। उसके पीछे कारण था, हमारे सर जो जिनसे मैं पढ़ा था उन्होंने इतना आसान उस चीज को कर दिया था ना, और मैं खुद हैरान था कि यार इतने आसान में फेल कैसे हो सकते, और मैं उसी में फेल हुआ, सच बता रहा हूं मैं। और तुम मतलब मैं आपको ओरिजिनल हिस्सा बता रहा हूँ, और ये इसी चीज लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही नालायकी कर रहे हो मेरे वाली। और तुम्हारी मतलब तुम्हारे को बेटे, मैं तुम्हारी कसम क्या खाऊं, मैं विद्या माता कसम, उसी पेपर को जब मैंने कोचिंग लिए बिना दिया पिछले अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे को सिंगल ग्रुप देना था, और मैंने सोचा ऐसे मजे मजे में दोनों ग्रुप की फीस भर दी थी, मैंने कहा चल घूम के आऊंगा। मेरे 40 नंबर से 3 नंबर कम रह गए थे, 37 नंबर आए थे, मार्कशीट रखी है चाहे देख भी लेना। और अगले अटेम्प्ट में जब कोचिंग लेके दिया तो 28 नंबर थे। वजह पता क्या थी? सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब मैं एग्जाम में पहली बार अटेम्प्ट में दे रहा था तो मैं रिलैक्स माइंड पे था, और जब दूसरे अटेम्प्ट में दे रहा था मैंने कहा हाँ मैंने तो पैसे खर्च कर रखे हैं, मैं तो कोचिंग कर रखी है, मैं तो क्लास में पढ़ा, तो क्लास में तो एकदम हलवा था, वहां जाके देखा तो करेला निकला। वजह सिर्फ एक, क्योंकि जब मैं किसी चीज को अगर परोस रहा हूं ना, बीइंग ए टीचर, मैं आपको जो नजरिया दे रहा हूं, आप वो नजरिया पकड़ेंगे तो आपको सारी चीजें हमेशा रहेंगी साथ में। लेकिन अगर सिर्फ उस क्वेश्चन को पकड़ोगे एज ए सोल्यूशन, तो वो सिर्फ वो टाइम साथ में रहेगा, उसके बाद में वो चीजें छूटती चली जाएंगी। मैं आपको कभी भी देखो एनालिसिस कराता हूँ ज्यादातर, क्योंकि बच्चे की दिक्कत पता कहाँ है? एनालिसिस पे है। सारे बच्चे पास हो जाएं अगर उन सारे बच्चे को सही ढंग से क्वेश्चन पता चल जाए, क्योंकि सारे बच्चे एग्जाम में सही पढ़ के जाते हैं, गलत तो कोई पढ़ के नहीं जाता, बेचारे वहां पे उस टाइम पे कैच नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जरा आओ मेरे साथ साथ दोबारा पढ़ो। चेक इशूड तोड़ के पढ़ो ना। चेक इशूड मतलब चेक जारी कर दिया। बताओ बेटे, बैंक जारी करता है कि बिजनेसमैन जारी करता है? बिजनेसमैन जारी करता है। बेटा क्लास होगी 6 बजे इंटर वालों की, है ना? इंटर वालों की क्लास होगी 6 बजे, ठीक है? मैं क्लास में हूं अभी। हाँ भाई, चेक इशू कर दिया तो इशू करने का मतलब क्या? बैंक को ना ऑर्डर दे चुका है बिजनेसमैन कि भाई मैं चेक दे रहा हूं इसको, और जब तुम्हारे पास पहुंचे तो इनका चेक कैश कर देना। कैश का मतलब ये मत सोचा करो कैश हमारी जेब में आने वाला है। एनालिसिस करते हुए यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होती है। तुम कैश वर्ड आता ना, जब कैश वर्ड, तो तुम सोचते हो कि हम सिर्फ कैश लेने जा रहे हैं, दूसरा बंदा भी तो कैश लेने जा सकता है। तुम्हारी वर्डिंग यहाँ हिल रही है, मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि मैं भी ऐसे था बेटे, आप ही जैसा मेरे साथ में दिक्कत होती। चेक इशूड, ना कि चेक डिपॉजिटेड या रिसीव्ड। चेक इशूड, किसी को चेक दिया ना, दिया तो उसको बैंक जाना था। चेक इशूड बट नॉट कैश, लेकिन उसने कैश ही नहीं कराया प्रायर टू 31 दिसंबर। अब जब नहीं कराया कैश, तो बैंक को क्या सपने आएंगे? बैंक क्यों घटाएगा? तो बेटे बैंक ने भी घटाया नहीं है, सीधी सी बात है। यानी बिजनेसमैन ने तो घटा दिया होगा कि नहीं घटा दिया होगा? बिल्कुल घटा दिया होगा। तो सीधी सी बात है, कैश बुक टू पासबुक वाले रूल चल रहे हैं जी। बिजनेसमैन ने घटा रखा है और बैंक ने नहीं घटाया है। काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। तो कैसे क्या करेंगे बोलो? उल्टा कर देंगे, बिजनेसमैन को नहीं, इस ट्रांजैक्शन का रिवर्स कर देंगे। यानी कि क्योंकि बिजनेसमैन ने घटा रखा है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? हम वापस से ऐड कर देंगे, ताकि हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच हो सके, क्योंकि बैंक ने तो घटाया नहीं है, घटा सिर्फ हमने रखा है। 11,68,000 को हमें ऐड करना है। चेक इशूड but not presented, check issued but not presented for payment till 31 दिसंबर। हाँ जी, 11,68,000। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि सबको पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अनटू कह रहे हैं सर मैंने तो ऐड बोला था। अच्छा चलो ठीक है बेटे, आपने ऐड बोला था, मैंने आपकी बात मान ली, आपने ऐड बोला था, ठीक है, आप सही थे फिर। लेकिन
इस चीज के बजाय कि भाई हम ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, इस चीज के बजाय इस पॉइंट पे अगर तुम ध्यान दोगे क्यों करेंगे, बस वो है सबसे मेन पॉइंट जो तुम्हें फोकस करना है, क्यों करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। आओ बेटे आगे चलते हैं। इसीलिए आप देखोगे कभी भी मेरी क्लास बहुत स्लो मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में गलती होती है। जरा अगला पॉइंट पढ़ना। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5, चेक पेड इनटू अकाउंट। और मैं किसी से भी पूछूंगा और मैं ये भी बता दूं बुक में सॉल्यूशन भी गलत है। चेक पेड इनटू बैंक नोट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2019, 22,17,000, 22,17,000, 22,17,000। अब मैं सभी बच्चों से पूछूंगा बारी बारी से, तो मैं जिस चीज का नाम लेता रहूंगा वो बच्चा मुझे बताता रहेगा और आंसर देके अपना माइक म्यूट करता रहेगा कि इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे स्क्रीन पे मेरे पास में सामने जो होगा नंबर वाइज, स्वयं बताओ बेटा। सर हमने चेक बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो हम किसने? ऐड करेंगे। अच्छा अच्छा, सार्थक बोलो बेटा। सर हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो हमने अपने पास से तो माइनस कर दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में से नहीं हुआ। हमने अपने पास में तो अपने पास से तो हमने माइनस कर दिया ना, क्योंकि हमने दे दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक ने कुछ नहीं करा। अब सृष्टि, जो बच्चा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सीरियल वाइज में वैसे पूछा हूं, सृष्टि पूछो बेटा, बोलो बेटा। सर इसके अंदर चेक डिपॉजिट कर दिया तो फिर हमने तो कर दिया था उसको प्लस, अब माइनस कर देंगे। महक, सर चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हमने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया बट बैंक ने नहीं किया, तो हम उसको वापस बढ़ा देंगे, रिवर्स कर देंगे उसका। वरुण, गलत भी हो घबराओ मत, बोलो, मैं चाहता हूँ चाहे गलती भी हो यही कर लो, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। सर हाँ जी, हमें पेमेंट रिसीव हुई थी, बैंक में चेक डिपॉजिट के लिए दिया हुआ था, पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पर बट हमने पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया था, तो हम माइनस करेंगे इसको। अंटू बोलो बेटा। सॉरी, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया था, हम माइनस करेंगे। बोलो अंटू। चेक पेड इनटू बैंक माने कैश बुक में हम लोग बैंक को प्लस कर चुके ऑलरेडी, बट चेक तो बैंक पे और जमा तो क्लियर तो नहीं हुआ, तो एक्चुअली उसको माइनस करना होगा कैश बुक। आइए, बहुत ही अच्छा आंसर आया आप लोगों की तरफ से, और जिन जिन का ये आंसर था वो बिल्कुल सही थे जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वरुण, वेरी गुड। देखो बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। चेक पेड इनटू बैंक, पहली बात तो चेक पेड इनटू बैंक का मतलब हमें पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। चेक पेड से तो ऐसा लगता है जैसे हमने किसी को चेक के जरिए पेमेंट करा, ये सेंस नहीं आनी चाहिए माइंड में। चेक माने चेक, पेड माने दिया, दे दिया, टू बैंक, हमने बैंक को चेक दे दिया। बताओ बेटे, कभी बैंक को चेक देते हैं क्या? कब देते हैं? जब हम पैसा किसी को पे कर रहे होते तब देते हैं, या जब हम किसी से चेक के जरिए रिसीविंग करके आए होते हैं और कहते हैं बैंक से हाथ जोड़ के कि बैंक प्लीज ये चेक अपने पास रखो और उसके खाते से पैसे लेकर के मेरे खाते में डाल दो। पहले ना हमें सही वर्ड को, जहां हमारी गलती होती है, क्योंकि बेटे देखो बार बार यही क्वेश्चन घूम के आएंगे नए नए तरीके से, लेकिन क्वेश्चन वर्डिंग यही आएंगी, तो मैं क्यों ना इन वर्डिंग पे एफर्ट डालूं। चेक पेड इनटू बैंक, चेक मैंने बैंक को दिया बट नोट क्लियर। अब वो बताओ हमारे खाते में जोड़ने के लिए तो दिया होगा, पहले तो इस सेंस को क्लियर करो, हमने चेक किस लिए दिया होगा बैंक को? भाई अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे होते तो हम उसको दे रहे होते चेक, बैंक को थोड़ा ना देते। हमने बैंक को कौन सा चेक दिया होगा? हमने शुरू में जर्नल एंट्री पढ़ी थी कि जब हम चेक रिसीव करते हैं अपने डेटर से और उसको हम बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं सेम डे पर, तो हम क्या करते हैं बेटे, हम उस चेक को या फिर नेक्स्ट डे पर जमा करते हैं, तब हम बोलते हैं बैंक लो भैया पकड़ो हमारा चेक अपने यहाँ डिपॉजिट कर लो और टाइम पर पैसा ला करके हमारे खाते में जोड़ देना, वहां से क्लियर करा करके। देसी भाषा सबसे बेहतरीन भाषा है एनालिसिस की। पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसको अपना देसी में कन्वर्ट करो, सेंस समझ में आनी चाहिए। असली चीज ये है, और बहुत अच्छा जवाब दिया कई बच्चों ने। हाँ, लेकिन जिनकी गलती थी वो इस बात को समझ लें
कि उनकी गलती क्यों हुई, क्यों पे वर्क डालना है। आओ जरा, चेक पेड इनटू बैंक, बैंक में चेक पे किया, मतलब इसका सेंस तो लिख लो बेटे, अपनी हार्ड कॉपी पे लिख लो, देसी भाषा में लिख लो, इसका मतलब है चेक बैंक में जमा किया। कैसे लिखोगे? लो जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटे, अपनी अपनी हार्ड कॉपी निकालो। और ये मत सोचो मैं एग्जाम तक तुम्हारे साथ में पूरा एफर्ट डालने के लिए बैठा हूं और एक एक पॉइंट पर वर्क करूंगा, ऐसे नहीं। वो कहाँ गया ये ऑन की नहीं आज, तो बड़ा गड़बड़ हो गया भी। चलो कोई नहीं, आते हैं वापस। देखो बेटे, यहां पर चेक पेड इनटू बैंक के नीचे देखो, चेक को बैंक में क्या किया बेटे, जमा किया। चेक को बैंक में जमा किया, चेक को बैंक में जमा किया, लिख लिया। चलो आगे, अब करना क्या है इसका, भाई हमने बोला था बैंक, लो भाई हमारे खाते में जोड़ दो, तो हमने तुरंत एंट्री डाल दी होगी जोड़ने की, लेकिन बैंक में तो अभी खाते में जोड़ा नहीं है। क्यों नहीं जोड़ा बताओ? क्योंकि वो आगे से क्लियर नहीं हुआ, यानी कि बिजनेसमैन ने अपने खाते में जोड़ रखा और बैंक ने अभी उसको नहीं जोड़ा। तो हम कैसे करेंगे बेटे, हम उसको लेस कर देंगे, क्योंकि हमने काम कर रखा है, बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में जोड़ रखा है। देखो बेटे, चेक पेड इनटू बैंक but not yet cleared। हाँ जी, कितने रुपए का है? 22,17,000, 22,17,000। अब क्योंकि हमने जोड़ रखे हैं और उन्होंने नहीं जोड़े, इसलिए हम उसको घटा देंगे। आओ जी, अगला पॉइंट पढ़ो बेटे। अगला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, और उसको पासबुक में जोड़ दिया गया। बैंक ने कलेक्ट किया और उसको पासबुक में जोड़ दिया है। कितने का? 12 लाख का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे सारे बच्चे बोलेंगे जल्दी से मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बताएंगे, बताओ क्या करेंगे अब इसको, क्योंकि मुझे लगता है अगर पॉइंट क्लियर है तो बच्चा बिल्कुल सही आंसर देगा। एक बच्चे का आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड अंटू, वेरी गुड महक, वेरी गुड वरुण। और स्वयं का आंसर नहीं आया क्या? और कौन है? लो बोलो स्वयं। मैंने अनम्यूट। सार्थक का आंसर आ गया क्या? सार्थक बोलो बेटा। सर ये एक आंसर पहले बता दो, ये बैंक के अनुसार है या फिर वैसे बिजनेसमैन? आप बताओ बेटे। आप बताओ बेटा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट आई और वो बैंक ने अपने में बढ़ा दी, लेकिन पास में नहीं बढ़ी बिजनेसमैन की। पासबुक में जोड़ रखा है, बैंक ने पासबुक में जोड़ रखा है, बिजनेसमैन ने नहीं जोड़ रखा कैश बुक में।
Yes, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बोलो? कैश कैश बुक। रूल क्या लगा? बिजनेसमैन के अनुसार बैंक का उल्टा। वेरी गुड। ना 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 ना, गलत बात। बैंक के स्टार्टिंग अनुसार पॉइंट, बिजनेसमैन का उल्टा। हाँ, क्योंकि बेटे बैंक की पासबुक होती है और बिजनेसमैन की कैश बुक होती है, कैश बुक। है ना। तो Yes, sir. रूल क्या लगा? बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। उल्टा। हाँ, तो सर बैंक ने बढ़ा रखे हैं तो हम ऐड कर देंगे। वेरी गुड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितने रुपए का है जी? 12 लाख रुपए का। बेटे एक ये जो हमने 2 लाइनें बनाई थी वो हमने किस लिए बनाई थी? देखो इधर 6340 माइनस का है, ये बाहर है। जो जोड़ने वाली चीजें हैं उनका टोटल अलग कर दो। कितना हो गया? 12 और 1, 12 और 11, 23,68,000। क्या? 23,68,000। इधर बेटे माइनस होने वाली चीजों का टोटल अलग कर दो। 22,17,000 प्लस 400 प्लस 160, 2217,560। 2217,560। वेरी गुड। 2217,560 और ये हो गया जी यहाँ पर इसका टोटल। और लास्ट में ये आ गया कितना है बोलो बेटा? एक साथ करो, इनका नेट बैलेंस कितना बचा जी? ये माइनस का है, $23,68,000 माइनस 6,340। बेटे 1,44,100 बचा। 1,44,100 का बैलेंस बचा। अब ये बताओ, ये जो लास्ट में बचा ये क्या कहलाएगा? ये जो भी होगा, पहली बात ये क्या होगा? एज पर पासबुक होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का था तो एंडिंग पॉइंट पासबुक का है। अब मैं इसको बैंक बैलेंस लिखूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट? मैं वेट कर रहा हूँ कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। ये बैंक बैलेंस। बैलेंस बैंक बोलूंगा, बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस। बैलेंस वेरी गुड। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की फिगर नहीं। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस, बैंक बैलेंस। सच सच बताओ, लग रहा है कुछ बीआरएस में? सच में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल घुमाव है। अगर हम उनमें सुलझ गए तो बचा ही क्या? इसमें कुछ भी नहीं। चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिस बाकी है। आज भी होगी, इससे अगली क्लास में भी होगी, डोंट वरी। क्वेश्चन हमें सारे करने हैं। हाँ अंटू पूछो, तुम्हें मैंने ऑन कर रखा है, म्यूट मैंने सबको दे रखा ऑप्शन अनम्यूट करने का। अब इसी क्वेश्चन को हमें करना होगा। अगर हमसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे? एडजस्टेड कैश बुक मेथड से, तो कैसे होगा जी? है ना सर? स्टार्टिंग एज पर पासबुक, स्टार्टिंग एज पर पासबुक दे रखी है क्या? नहीं बेटे, यहाँ पर तो एज पर कैश बुक है। देखो, अच्छा सॉल्यूशन मैच करें क्या? सॉल्यूशन भी मैच कर लो। 1,44,100 बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट? ना 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 ना, फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव। समझे? देखो आंसर तो हमारा सेम है, बस तरीका हमारा सीधा है। इंस्टीट्यूट माइनस की फिगर को माइनस ना लिख के 63540 कैसे करता है? इसको कैसे करते हैं? बस माइनस ना लिख के एज इट इज लिख के चलता है। ठीक है जी। तो आइए बेटे, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग करें, कैसे करें सर? एडजस्टेड कैश बुक मेथड से, तो कैसे होगा? आइए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को लिखेंगे हम लोग जल्दी से। और लिखिए, इफ। सर हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था, कोई सवाल सर, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग होगा एज पर पासबुक से? आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
मैं कह रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चन को भी करेंगे, चिंता क्यों करते हो, इन्हीं क्वेश्चन को भी लपेटेंगे तरीके से। पासबुक से स्टार्ट कर लेंगे, एंड कर लेंगे कैश बुक में। पासबुक का बैलेंस तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, बेफिक्र रहो, मैं सारी चीज कराऊंगा। बस आप बोलते रहना कि सर हमें ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, नहीं तो मैं वो सारी चीजें कराऊंगा जो स्टडी मेट कहता है कराने की, और स्कैनर जो कहता है ना। 1 मिनट होल्ड करना। आओ बेटे, मैंने कहा ना अभी फिर प्रैक्टिस बाकी है। आओ जी। इफ एडजस्टेड कैश बुक इन दिस क्वेश्चन, अगर बेटे भले ही स्टडी मैट ने पूछा नहीं हो, पर हम तो करना चाहते हैं ना अपने आप को एकदम हर तरह से सॉलिड, हर चीज में एकदम कहीं से कहीं भी आ जाए। तो करो बेटा मेरे साथ साथ। देखो बेटे, सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो सर? सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि सबसे पहले हम कॉलम खींचेंगे कौन सा? कैश बुक वाला, डेट, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर कैश बुक के अंदर बैंक वाला कॉलम लिखेंगे बस। फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर्स, फिर से यहाँ पर, और अलग भी खींच लो भाई। बेटा सॉल्यूशन का पहला पार्ट, मेरी वॉइस कम आ रही? अरे अच्छा हो तुमने बता दिया, ये माइक में लगाना ही भूल गया था, वो बेचारा नीचे पड़ा हुआ माइक चिल्ला रहा था, वो भी लगा ले मुझे लगा ले। वो तो अच्छा हो स्वयं ने बता दिया। मैं बोल रहा था कि कोई सवाल ऐसे हैं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट एज पर पास हो। अच्छा वो तो आपने बोल दिया मेरे को। आइए जी, डेट, पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट, डेट, ये अमाउंट डेबिट है, पार्टिकुलर्स, LF, और अमाउंट क्रेडिटेड। बेटा लिखो यहाँ पे, बताओ जरा बैलेंस क्या दे रखा है कैश बुक का? ओवरड्राफ्ट दे रखा है। सृष्टि कह रही है सर मुझे बताने दो प्लीज। बोलो बेटा सृष्टि, बताओ बेटे मैं किधर लिखूं, टू साइड में लिखूं या बाई साइड में? बाय में आएगा, क्रेडिट साइड। पक्का? बाकी बच्चे भी बताएं यस, है ना? यस, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटे ये है हमारा कितने का बच्चों? ओवरड्राफ्ट में 6340, 6340। आओ बेटे अगली बात करें। एडजस्टेड कैश बुक में हमने ये बैलेंस को नोट कर लिया। बेटे अब देखो जरा, अब हमें क्या चाहिए बताओ? यहाँ पर अब हमें चाहिए सर BRS। क्या बनाना है बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहीं पर नीचे सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट, सॉल्यूशन का दूसरे वाला पार्ट लिखो जी। देखो बेटे BRS एज एड, जो भी डेट है। अब बताओ बेटे हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? बताओ जी, हमारी जो शुरुआत होगी वो किस जगह पे से होगी?
ऑफ कोर्स हमारी शुरुआत कैश बुक से ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो बैलेंस मिलेगा वो कैश बुक को एडजस्ट करके निकालना है और वहीं से हमारी शुरुआत होगी। तो लिखिए यहाँ पर जो भी होगा वो होगा एज पर कैश बुक, नहीं बस अब की बार नाम लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक। यानी बेटे यहाँ पे रूल हमारा वही रहेगा, कैश बुक टू पासबुक वाला। क्या रहेगा? कैश बुक टू पासबुक वाला ही रूल रहेगा। चलिए, तो कुछ बातें ऐड होंगी और कुछ बातें यहाँ पर लेस होंगी, और तब जाके हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे बेटे? जो भी होगा एज पर पासबुक हम उस पर पहुंच जाएंगे। जो भी होगा बेटे वो निकल जाएगा एज पर पासबुक, हम उस पर पहुंच जाएंगे। मैं 10 क्वेश्चन नहीं, मैं एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कंट्रोल कराने का प्रयास ज्यादा करता हूँ, क्योंकि आप आगे के 9 खुद तो कर देंगे, पता चला 10 के 10 कर दिए और यही नहीं पता उनमें हुआ क्या था। ऐसे ही हुआ था, थोड़े बातें करते रहते हैं बीच में तो आराम से हल्कापन हो जाता है माइंड। मैं जहां पढ़ता था वहां पर ऐसे ही होता था। मैं जब पहले पढ़ने आया सीए में तो ऐसे ही हुआ, कोई भी क्वेश्चन हो मैं निकाल देता था। मेरा दोस्त कहता था अबे अच्छा ये बता तूने ये कैसे निकाला? मैंने तू निकलवा ले, ये मत पूछ कैसे। वो कहता था तू बीएमएम बनेगा सीए। तो चुप गई मेरे को, बताइए क्यों आया, बताइए क्यों आया। वो बड़ा अच्छा दोस्त था कि मेरे को खूब क्रिटिसाइज करता था, और एक दिन ऐसा हुआ वो क्यों मेरे को लग गया और मैंने हर चीज पे क्यों करना शुरू कर दिया। ये हर वहीं से बेटे मैंने लॉजिक क्लियरिटी आ गई अच्छे से, एक एक पॉइंट को पूरा क्लियर कर। और एक टाइम था कि मैं जहां पढ़ना था मैं वहीं पे पढ़ा भी रहा था उसी इंस्टीट्यूट में। एनीवेज आइए, एज पर एडजस्टेड कैश बुक हमें ये चीजें लेके चलनी है। एडजस्टेड कैश बुक, अब एडजस्टमेंट किस किस चीज का होगा वो हमें देखना है। जरा पढ़िए तो जरा। एरर होगा अगर, एक तो वो कैश बुक का एरर याद है, एडजस्टेड कैश बुक वाली बात। दूसरा कोई एंट्री ऐसी होगी जो सिर्फ पासबुक में हो रखी होगी, तो वो दूसरी एंट्री, वो दो चीज का एडजस्टमेंट होगा जी। जरा देखना, पहला पॉइंट तो ओवरड्राफ्ट का है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, ये 2 से लेके 6 तक जो पॉइंट है इनमें चेक करो ऐसी कौन सी चीज है जो कैश बुक में गलती है। जरा देखना 4, ये 2, 3, 4, 5, 6 कहीं पे कोई गलती हुई क्या कैश बुक में कि जी फालतू में जोड़ दिया, फालतू में डेबिट कर दिया, फालतू में घटा दिया, टोटल गलत हो गया है ना। डेबिट करना था एक्सपेंसिव में, डेबिट कर दिया कैपिटल में, उससे क्या मतलब? कैश तो क्रेडिट हो गया था ना। हाँ, कि कैश के बजाय किसी और चीज में क्रेडिट हो गया था या गलती से कैश में क्रेडिट हो गया था, ऐसी बात नहीं है जी। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर वाली बात तो है नहीं कि जिसको हमें ठीक करना पड़े कैश बुक में। आइए अगली बात। सर तो क्या दूसरा पॉइंट वो वाला कवर है यहाँ पे? क्या जो एंट्री सिर्फ और सिर्फ क्या बैंक ने कर रखी हो अपने यहाँ पे, जिसका जिक्र कैश बुक ना कर पाई हो क्योंकि वो खाली बैंक ने एंट्री कर रखी होगी? यस। जरा पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो, पॉइंट नंबर 3 को पढ़ो और पॉइंट नंबर 6 को पढ़ो। ये ऐसी ही एंट्री है जो सिर्फ पासबुक में यानी कि बैंक स्टेटमेंट में मिल रही है, ये एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी हमारे एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट बनेगी। जल्दी सर में कैश बुक बिजनेसमैन की होती है ना? हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बाबू, कैश बुक सर, बिजनेसमैन की होती है। यस सर फोर्थ वाले में हमने कैश बुक बढ़ानी दी थी क्योंकि चेक तो इशू हुआ नहीं था, तो हमने कैश बुक का वो बढ़ा हम इसकी बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। दिया। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर फोर्थ वाले में हमने कैश वो दिया था ना, वो क्लियर नहीं हुआ था तो हमने उसमें प्लस कर दिया था कैश। अच्छा अब ये बताओ पॉइंट नंबर 4, ये वाला पॉइंट 4 है जो चेक इशूड वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग है ना इस क्वेश्चन के अंदर। चेक इशू माने चेक उसने इशू कर दिया है, किसी को दे दिया है, किसी भी पर्सन को, अपने क्रिएटर को, अपने एक्सपेंसिव वाले क्रिएटर को, अपने माल वाले क्रिएटर को, गुड्स वाले क्रिएटर्स को, किसी को भी उसने चेक दे दिया और बोला कि जा बैंक चला जा, बोल दियो मैंने भेजा है, ये दिखा दिए, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं, उसने कैश ही नहीं कराया। यस सर। तो सर हमने अपने कैश बुक में से तो वो माइनस या प्लस कर लिया होगा ना? माइनस या प्लस नहीं, माइनस। हाँ तो सर वो इससे पहले आपने बोला था कोई ऐसी एंट्री तो नहीं आ रही जिसमें कैश बुक में फालतू में माइनस या प्लस कर दिया हो। फालतू में बेटा, फालतू में नहीं, मेरी बात समझो। देखो जैसे ये है
कैश बुक में कोई फालतू में इन द सेंस कि गलती से गलत एंट्री हो गई हो, एरर उसी को तो बोलते हैं। चेक जब भी इशू किया जाता है तो हमेशा बैंक अकाउंट को घटाया जाता है कैश बुक में। एंट्री यही तो होती है कि भाई फलाना क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक, यही एंट्री होती है घटाने की, और वही हमने कर रखी है। गलती तब होती कि अगर हमने बैंक ना घटाया होता चेक इशू के केस में, या घटाने के बजाय उल्टा जोड़ दिया होता। समझ गए मेरी बात? यस। हाँ, आइए, तो आपने जो पढ़ रखी है वो बिल्कुल सही एंट्री पढ़ रखी है। अगर वो एंट्री नहीं करके कोई और एंट्री हो रखी हो तो हम कहेंगे कि वो एरर है, या वो एंट्री नहीं कर रखी है तो भी वो एक एरर है, क्योंकि एंट्री होनी चाहिए थी। क्या ये ओमिशन वाला एरर है? बिल्कुल ओमिशन वाला एरर है, लेकिन कैश बुक का। आइए, तो पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 ऐसे पॉइंट हैं जो एरर नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ पासबुक में एंट्री है, तो ओमिशन एरर भी बोलते हैं इसको, कि जो पासबुक में एंटर्ड है लेकिन कैश बुक में एंटर्ड नहीं है। तो हम इसको पहले कैश बुक में एंटर करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जी। इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पर जिसको पासबुक में एंट्री कर रखी है, जिसकी मतलब पासबुक वालों ने, बैंक वालों ने घटा रखा है। क्या कर रखा है? घटा रखा है, लेकिन कैश बुक ने नहीं घटाया। तो बेटा हम क्या करेंगे बताओ? एरर को ठीक करो, उसको घटाओ। बाई बैंक चार्जेस, भाई कितने रुपए? 160 रुपए। नेक्स्ट, बैंक चार्ज, सॉरी ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक चार्ज लिख दिया गलती से, ये ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, तो मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बेटे अगला है हमारा बैंक चार्ज, बैंक चार्ज। बेटे बैंक चार्ज की बात करो, 400 रुपए बैंक ने घटा रखे हैं, लेकिन हमने नहीं घटाए, तो हम क्या करेंगे? उसको घटा देंगे अपनी पासबुक में, कैश बुक में एंट्री कर देंगे। ये कितने हैं? 400 रुपए। हाँ जी। अच्छा, पहले कितने थे? 160, अब 400 है। लो भाई 400 रुपए। बेटे अगली बात, लास्ट पॉइंट पढ़ो, 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड, सॉरी पॉइंट नंबर 4 और 5 तो बीआरएस में कवर होंगे, क्योंकि वो इन दोनों में से कहीं भी कवर नहीं है, ना तो एरर है और ना ही खाली पासबुक में एंटर्ड हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, ट्रांजैक्शन एरर नहीं है ये। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। भाई बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लिया और हमारे खाते में जोड़ दिया। ठीक है, क्या ये कोई एरर है पासबुक और कैश बुक में? ना जी। अच्छा जी, तो ठीक है करो फिर, ये तो ओमिशन वाली बात आ रही है, तो ठीक है। टू इंटरेस्ट, बेटे कितने का? 12 लाख का। तो बेटा हमने पहले ना कैश बुक का बैलेंस अपडेट कर लिया। क्या कर लिया बोलो? अपडेट कर लिया हमने कैश बुक का बैलेंस, और वो नालायक है जो इसका बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं करेगा। 12 लाख बैलेंस कितना है जी? 12 लाख में से घटा दो 6340 माइनस 160 माइनस 400 बाई बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रोट डाउन 11,93,100। बेटा ये डेबिट बैलेंस है। बिल्कुल सही कहा अंटू, ये बात तो है ही है जो आपने लिखी है, ये बात तो है ही है। साथ में अगर कैश बुक के अंदर बैंक वाले लेजर में हमने कोई गलत एंट्री पास कर दी है, ज्यादा जोड़ दिया, ज्यादा घटा दिया, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, या हमने कोई गलत एंट्री डाल दी, उसमें गलती से जोड़ दिया, गलती से घटा दिया, वो सारी चीजें भी ठीक करनी कहलाता है, दोनों का एडजस्टमेंट। ओके अंटू? ठीक है, ओके बाबू, वेरी गुड। तो आओ बेटे मैं आगे बढ़ता हूं। ये है हमारा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, और ये पता है डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट? ना 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 ना, बैंक बैलेंस। बैंक क्या है बोलो? बैलेंस। जितनी गहराई से मैं करा रहा हूं, जितने मन से मैं करा रहा हूं, प्लीज आप इसको बस ध्यान रखिएगा।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये बोलेंगे वरुण, यहाँ पर बोलेंगे खाली कैश बुक के टाइप्स ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो अलग चीज होती है, वो तो वहां पर एंट्री करना भूल गए, वो अलग चीज है। ये बीआरएस के हिसाब से ओमिशन कि भाई पासबुक ने कर रखी है और हमने नहीं कर रखी, ठीक है। लो बेटे 11,93,100 यहाँ पर बैलेंस है जी एज पर कैश बुक। सारे बच्चे बताएंगे मुझे, बताओ बेटे रूल क्या लगेगा, रूल क्या लगेगा जी बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का, बोलो ना सारे बच्चे। उल्टा उल्टा। वेरी गुड आ गया, और बोलो बेटे। सर आपने नहीं सर, गलत उल्टा। बोला। वेरी बैंक गुड। के अनुसार। हाँ ये सार्थक 14 का पहाड़ा पड़ रहा था, आज फंसा है सार्थक है। ये जल्दी में बोल गया, दरअसल इसने ध्यान नहीं दिया सुनने पे, वरना ये सही बोलने वाला था, क्योंकि आंसर तो सारे सही दे रहा है बच्चा, बस वो जरा फंस गया उस धुन में कि बैंक के बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का क्या उल्टा ही होता है बस है। चलो तो बेटे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक और एंडिंग पॉइंट क्या है पासबुक, तो इसलिए बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। आइए जी तो शुरू करते हैं बेटे। इसमें अब बीआरएस में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। चेक इशू किया लेकिन बैंक में पहुंचा नहीं, तो मैं कह सकता हूं बैंक ने घटाया नहीं। अब आपने पढ़ रखा है तो अब मैं फटाफट से लिखा देता हूं, मतलब बेटे बिजनेसमैन ने तो घटा दिया और बैंक के पास क्योंकि वो बंदा पहुंचा नहीं चेक लेके तो कैश नहीं कराया उसने, यानी कि बैंक ने नहीं घटाया। और हमें क्या करना है बिजनेसमैन का उल्टा। एड चेक इशूड but not presented for payment 11,68,000। लो भाई लो जल्दी करो, लो भाई लो जल्दी करो, लो भाई लो जल्दी करो। बेटे अगली बात, हाँ जी पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5 चेक डिपॉजिटेड समझ लो, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब चेक डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो बेटे बैंक क्यों जोड़ेगा जब तक आगे से क्लियर नहीं होगा। मतलब बिजनेसमैन ने तो जोड़ दिया है और बैंक ने नहीं जोड़ा, काम बैंक ने नहीं कर रखा, बिजनेसमैन ने कर रखा है। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है। क्या कर रखा है बेटा, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बोलो, जोड़ रखा है। और हम क्या करेंगे बोलो बेटे, अब यहाँ पे क्या होगा बिजनेसमैन का उल्टा, 22,17,000 को घटा दिया जाएगा चेक पेड इनटू बैंक, check paid into bank but not yet cleared। बेटे निकालो 114,100। वेरी गुड 114,100 बेटे पॉजिटिव है यानी कि बैंक बैलेंस है। भाई किसी भी तरह से करवा लो हमसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आप ना जल्दबाजी। सर हाँ बेटा बोलो बाबू। 1,44,100। अच्छा ओके, अरे हाँ कैलकुलेटर पे यही आया, वो लिखने में गलती हो गई। 144,100 है ना। हाँ तो ये है हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपके लिए स्टडी मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन और सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है कितने, वो आपके लिए बेटे होमवर्क है। अगली क्लास में हमें क्या करना है, ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन आप जिस पे अटकोगे, बोलोगे सर ये वाला दिक्कत कर रहा है, क्या करना है बेटे ग्रुप में डाल दो। सबसे बढ़िया तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है और जब बच्चे एक्सक्लूसिवली अकाउंट के लिए वो मेरे को सीधा व्हाट्सअप कर दो, ठीक है ना। देखो जिनका पूरा ग्रुप का एडमिशन है उनका तो पूरे ग्रुप का अलग बना हुआ है ना। हाँ स्टार्टिंग एज पर पासबुक हाँ कर दूंगा, कल करा दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है, क्या मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा था जो जिसके बारे में अभी तक मेरे को नहीं बताया, और उस होमवर्क के ऊपर बेस्ड है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैंने आपको कहा था कि बेटे घर में डांट खा लेना चाहे
एक बार घर पे अपने मम्मी पापा से पासबुक लेके देखना, क्योंकि तुम लोग ट्रेनिंग पे तो जा नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें पासबुक खोल खोल के यहाँ पे दिखाऊं। तो आप लोगों को समझ में तब आएगा जब आप अपने मम्मी पापा के साथ में एक बार पासबुक देख लेंगे ना। आपके घर में कोई पासबुक होगी, बड़े हों, बड़े बहन भाई हों, उनके साथ बैठ के देखो, और तब आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जना जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि बेटे वहां पर ना आप देखोगे आपके घर में इसी तरह की एक पासबुक होगी, जिसके भी बैंक में अकाउंट होगा इसी तरह की एक पासबुक होगी, और पासबुक में ही जो डिपॉजिट और विड्रॉल्स ये दे रखे होंगे आप उससे चेक करोगे। देखो अब आपके सामने अगर मैं कहूँ किसी बिजनेसमैन की पासबुक भी आ जाए और साथ में उसकी कैश बुक भी आ जाए, तो क्या आप डिफरेंस निकाल सकते हैं? आइए जरा मेरे साथ 2 मिनट की बात और करो, फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। कैश बुक की जो डेबिट साइड है 60,000 80,000, बताओ बेटे वो क्या शो करती है? सारे बच्चों का आवाज चाहिए, वीडियो ऑन करके, बस 2 मिनट में क्लास ओवर है। सब बच्चे वीडियो ऑन करके जवाब देंगे फटाफट से। कैश बुक में जो डेबिट साइड 60,000 80,000 है, इसका क्या मतलब है? पहले सर हमारे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। बैंक में ऐसा इतने जमा- रुपए ऐसा जमा जमा हो रहा हुए, जुड़े, जोड़ दिए गए। बेटे तो बैंक को भी तो जोड़ने चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? अगर हम बैंक की पासबुक से टैली करेंगे कि बैंक तुमने ये 60 और 80 जोड़े हैं कि नहीं जोड़े, तो हम क्रॉस वेरीफाई तभी तो करेंगे। लो बेटे तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पे रखी हुई पासबुक तुम लोग चेक कर रहे हो, वहां पर तुम देखोगे डिपॉजिट साइड की बैंक ने उसको डिपॉजिट में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो तुमने देखा 60 और 80 दोनों के दोनों डिपॉजिट में आ रखे हैं। तो ठीक है भाई, बैंक से कोई लड़ाई नहीं है इस वाले पॉइंट पर कि हमने 60 जोड़े उसने भी 60 जोड़े, कोई लड़ाई नहीं। 80 जोड़े उसने भी 80 जोड़े, कोई लड़ाई नहीं। अगर नहीं जोड़ता तो बीआरएस में बात होती। जरा अब बेटे इधर आओ जरा, कैश बुक की जो बाई साइड है वो क्या शो करती है कि बैंक अकाउंट में से, पैसे का है। हाँ इससे वेरी पैसा जा गुड, रहा है। इतने रुपए निकाले। और स्टार्टिंग में तो पता है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट था 1 लाख का, समझे? देखो जरा क्या कहते हैं जी यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट नहीं मतलब 1 लाख नहीं, सॉरी 10,000, 10,000 का यहाँ पे क्या था बेटे, ओवरड्राफ्ट था 10,000 का। तो मैंने कहा भाई देखो जरा ध्यान से बच्चों, आप लोगों को देखना होगा कि पासबुक में भी 1 लाख का ओवरड्राफ्ट आ रहा है, वहां तो यहाँ पे 10,000 का, ऐसे लड़ाई तो यहीं शुरू होगी। मैं कह रहा हूं ओपनिंग 10,000 था उधार मेरे सिर पे, बैंक कह रहा नहीं नहीं, तुम्हारा तो यहाँ पर 1 लाख रुपए, पता है क्या था बेटे? क्रेडिट बैलेंस। क्या था बोलो? क्रेडिट बैलेंस। बैंक तो मेरे लिए पॉजिटिव बात कर रहा है, कह रहा नहीं भाई तुम्हारे जमा थे। हम कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ तो कैश बुक में 1 अप्रैल को ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि हमने तुमसे उधार। सोचो बेटे कितनी बड़ी बात। अगर मैं तुम्हारे से कहूं कि तुम्हारे मेरे पास में 1 लाख रुपए जमा है, तो तुम खुश हो जाओगे। कहाँ तुम रो रहे थे कि सर के हमारे सिर पे उधार है 10,000 रुपए, तो आप क्या कहोगे? अरे 1,10,000 का अंतर है, 1,10,000 का अंतर है। बात करेंगे इस बारे में, लेकिन अभी मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूं वो ये है कि आप इस पासबुक को अपनी कैश बुक से एनालाइज करना सीखिए। कैश निकाला 2,000 रुपए और वहां पर कैश निकल रखा है 2,000 रुपए किसी और डेट में, अच्छा सेम डेट पर, वो भी कोई लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, वहां पर 90,000 रुपए निकलने में आ रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए। ठीक है, करेंगे एनालिसिस, करेंगे अगली क्लास में करेंगे और तसल्ली से बात करेंगे। इस बात को एक बार पढ़ लेना, एक तो एग्जाम्पल को पढ़ लेना बेटे, और मैंने आपको जो होमवर्क दे रखा है एक बार बस पासबुक को देखना अपने घर में, ताकि तुम्हें ना पासबुक देखने की आदत पड़े और तभी तुम उसको एनालाइज करोगे। ये कैश बुक है और देखो बेटे ये पासबुक है। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। जितनी भी डिपॉजिट साइड हैं, देखो जितने भी डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर पासबुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, उनको मैच करो कैश बुक के डेबिट से, फिर कैश बुक के डेबिट को मैच करो यहाँ के डिपॉजिट से। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही बेटे यहाँ के विड्रॉल्स को मैच करो उधर के क्रेडिट से और उधर के क्रेडिट को विड्रॉल से। डोंट वरी, अगली क्लास में हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने के बाद में ही हम बाकी चीजें करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी मिलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 छोड़ के या उसके जैसा कोई और क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अगली क्लास में हमारा बीआरएस खत्म हो जाएगा जी, उसमें क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे अगली क्लास में।
ठीक है जी, चलिए अब क्लास ओवर करते हैं। और आपके लिए क्या है, आपको अभी 7 बजे ना, 7 बजे चलाएं कि 6:30 बजे चलाएं, बताओ बेटे, जल्दी कर लो पार्टनरशिप। 7 बजे 7 बजे 7 बजे, चलो ठीक है, फिर 7 बजे का रूटीन नहीं तोड़ते, 7 बजे ही हम लोग क्लास करेंगे पार्टनरशिप की। चलिए, ओके देन, बाय बाय।